ठाकुर जी ब्रज गोपियों के साथ वृंदावन में रास विहार कर रहे थे। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की सारी औषधियाँ विलीन हो गईं और वे सब की सब ब्रजांगना होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गईं। लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सब के साथ वृंदावनेश्वर श्याम सुंदर भी वृंदावन में विहार करने लगे। कैसा था विहार और कैसी थी वहाँ की अलौकिक प्रभा, इसके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। कदम्ब वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर सब ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी। वंशीवट उस सुंदर पुलिन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं राधा रानी के साथ आकर बैठे। उस समय समस्त गोपांगनाओं ने वीणा ताल मृदंग मुरचंग आदि भांति भांति के वाद्य बजाए एवं जय जयकार करते हुए दिव्य फूल ठाकुर जी के ऊपर बरसाए। गोप सुंदरियां ठाकुर जी को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश को गाने लगीं। कुछ गोपियां मेघ मल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थीं। कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोस भैरव श्री राग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। कितनी ही गोपियां नायिका की श्रेणी में आती थीं। उन सब के मन श्री कृष्ण में लगे हुए थे। कितनी ही गोपियां जार भाव से गोविंद की सेवा करती थीं। कोई श्री कृष्ण ठाकुर जी के साथ गेंद खेलने लगी, कोई उनके साथ फूलों से क्रीड़ा करने लगी। कितनी ही ब्रज गोपियां पैरों में नूपुर धारण करके परस्पर नृत्य करती हुई नूपुरों के झंकार के साथ साथ ठाकुर जी के साथ आनंद विहार करने लगी। कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ ठाकुर जी को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ा लिंगन करती थीं। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपियां बांसुरी के साथ वीणा बजाती और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती। कुछ गोपियां लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थीं। कुछ गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब ठाकुर जी उनके वक्षा स्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोपियों की नासिका में जो नख बेसरी थीं, उनमें मोतियों की लड़ियां पिरोई गई थीं। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशोभन बनाते थे। ठाकुर जी के चबाए हुए सुगंधयुक्त तांबूल में से आधा लेकर तत्काल गोपियां भी चबाने लगती। कितनी ही गोपियां हंसती हुई ठाकुर जी के कपोलों पर अपनी 2 अंगुलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। तो कदम्ब वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपियों के साथ ठाकुर जी क्रीड़ा विनोद कर रहे थे। कुछ गोपियां पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थीं, जिनकी मुख कांति शत शत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी। ऐसी गोपियां राधा रानी का वेश धारण करके राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान का ही दर्शन करती हुई मौन धारण कर लेती। तो इस प्रकार रास मंडल में ठाकुर जी की
शरण में वे सब गोपियाँ पूर्ण मनोरथ हो गईं और उनको रास का आनंद प्राप्त हुआ। जब रास के बारे में आसुरी मुनि से महादेव ने सुना जाना तो वे भी रास में सम्मिलित होने के लिए और ब्रज में वृंदावन पधारे। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना के किनारे गए। उस समय गोलोकवासिनी गोपियां हाथ में बेत की छड़ी लिए वहाँ पर पहरा दे रही थी रास मंडल का। तो जब भगवान शंकर ने देखा कि ये रास मंडल में पहरा दे रही हैं द्वारपालिका, तो उन्होंने उनसे अंदर जाने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन द्वारपालिकाओं ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने कहा कि हम तो ठाकुर जी की दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। तो द्वारपालिकाओं ने कहा गोपियों ने कि हम तो कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेर कर निरंतर रास मंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में ठाकुर जी ने ही हमें नियुक्त किया है। इस रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं। यहाँ किसी पुरुष का इस रास मंडल में प्रवेश नहीं हो सकता। यदि आप लोगों को दर्शनों की अभिलाषा है तो इस मानसरोवर में स्नान कीजिए। यहाँ आपको शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तभी आप रास मंडल के भीतर जा सकते हैं। तो उनका आदेश हुआ और भगवान शंकर ने वहाँ मानसरोवर में स्नान किया, गोपी भाव को प्राप्त हुए और उसके पश्चात ही वे रागमंडल में गए। रास मंडल में सुवर्ण जटित पद्मरागमयी भूमि उस रास मंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। उन्होंने देखा कि वह सुंदर प्रदेश माधवीलता समूहों से व्याप्त और कदम्ब के वृक्षों से आच्छादित था। यमुना की रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं से रास मंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक और कोकिल वहाँ अपनी मीठी बोली सुना रहे थे। सहस्त्रदल कमलों की सुगंध से पूरित शीतल मंद एवं परम पुण्यमय समीर सब ओर से उस स्थान को सुवासित कर रहा था। रास मंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली राधा रानी से सुशोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। ठाकुर जी और किशोरी जी के दर्शन हुए शंकर जी को। रास मंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में वंशी और बेत लिए तथा श्री अंग पर पीतांबर धारण किए वे बड़े ही मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नूपुर, पायजेब, करधनी और बाजूबंद से वे विभूषित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति भी उनके आगे फीकी जान पड़ रही थी और मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंद नंदन कटाक्षों द्वारा करोड़ों युवतियों का मन हर लेते। तो यह सब देखा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुका कर के उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे महायोगी, हे देव जगदीश्वर, हे जनार्दन जगन्नाथ, आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का भारी भार हरने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए ही आपने समस्त लोगों को शून्य करके यहाँ नंद भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा ही हैं। गोलोकनाथ गिरिराज पते, हे वृंदावनाधीश्वर राधा वल्लभ, आपकी सदा जय हो। निकुंज लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज बसंत हैं। श्री राधिका के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले आप रत्नहार हैं। श्री रास मंडल के पालक
व्रजमंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक हैं। ऐसा स्तुति करने लगे शंकर जी भगवान श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने लगे। तब राधा रानी के साथ ठाकुर जी विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न हो मंद मंद मुस्कुराया और बड़ी ही गंभीर वाणी में बोले कि आपके सैकड़ों वर्षों के तप से ही आपको आज यहाँ पर महारास प्राप्त हुआ है और आप इसके अधिकारी हैं। आप मेरे ही इच्छा से यहाँ बुलाए गए हैं। तो ठाकुर जी को फिर प्रणाम किया भगवान शंकर ने और फिर रास में सम्मिलित हो गए। भगवान ने फिर यमुना के किनारे वृंदावन में ब्रज गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की और वह ब्रह्मा की एक रात्रि तक चला वह रास। लेकिन ब्रज गोपियों को तो वह सुख बड़े ही एक क्षण में ही बीतता हुआ ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे एक क्षण में बीत गया हो। तो इस प्रकार से भगवान की रास लीला वृंदावन में हुई और उसमें भगवान शंकर भी पधारे थे, लेकिन उनको गोपी वेश धारण करने के पश्चात ही उस रास में सम्मिलित होने का प्रवेश मिला और फिर उनको भी भगवान ने रास रस प्रदान किया। बोलिए भोले बाबा की।